आज हम जो मुरली स्टडी करेंगे, मुरली का टाइटल है स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। 20 मार्च 1987 की ये मुरली है, स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। अच्छा, बाबा अपने आगे ये क्यों लगाते हैं, सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, और बाकी सबको झूठा क्यों कहते हैं? और फिर बाबा ने ये भी कहा कि अपने सत्यता की शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। इसका मतलब क्या है? पूनम जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपना। बस उस पे जन्म लेते लेते हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, इसलिए सब झूठ हो गया। बाबा सीज ओनली सोल्स, है ना। सोल्स को भी अगर आप थोड़ा ब्रेक करो तो आज एक बहुत ब्यूटीफुल रियलाइजेशन हुई। आज ना हम ब्रेकफास्ट में अ, चीला बना रहे थे बेसन का। ठीक है, तो बेसन को ना हमने एक बाउल में लिक्विड फॉर्म में घोला हुआ था। ठीक है, और जैसे ही हम उसको तवे में डाल रहे थे ना, तो वही लिक्विड फॉर्म जो एकदम शेपलेस थी, जिसका कोई वजूद नहीं था, ठीक है, बर्तन के अंदर थी वो, ठीक है, कोई उसको मैं पकड़ नहीं सकती थी, ठीक है, वो हाथों से ही निकल जा रहा था, ठीक है, एकदम फॉर्मलेस शेपलेस कुछ नहीं। जैसे ही मैं उसको तवे में डाल रही थी ना, वो एक आकार ले रहा था, एक गोल आकार, कभी रेक्टेंगल आकार, कभी ट्रायंगल आकार, जो भी आकार मैं दे रही थी। और अभी तक उसको मैं पकड़ नहीं पा रही थी, अब मैं उसको पकड़ पा रही थी। अब उसकी सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, लेकिन वो बना किससे है? वो बना किससे है? वो लिक्विड, ठीक है, उस पानी से लिक्विड फॉर्म से। जिसका कोई, हाँ, जिसका कोई फॉर्म नहीं है। इसी प्रकार से हमें ये कितना सॉलिड लगता है ना, ये कि दो आंखें, ये स्किन, ये शेप, कितना सॉलिड लगता है कि ये मेरी शेप है, ये मेरी बॉडी है। ये एक्चुअली में रियल नहीं है। ये बना किससे है? ये सारा, पांच यू तत्वों नो से। ये, पांच तत्वों और से जाओ, बना है ना। पांच तत्वों से भी, पांच तत्वों, तत्व भी, पांच तत्व अपने आप में तो नहीं क्यूमुलेट हो सकते ना। पूरे दुनिया में पांच तत्व हैं, एयर है, वाटर है, फायर, लेकिन क्या वो मिलकर ये शरीर बना सकते हैं? आप पांचों तत्वों को ले आओ, क्या वो शरीर बनाएंगे? नहीं। किससे बना हुआ है ये सॉलिड, जो हमें लग रहा है कि पांच तत्वों से बना है, पर और गहरे जाओ, किससे बना हुआ है ये सॉलिड? वाइब्रेशन से। कण से बना है। हाँ। हाँ, वेरी गुड। वो फॉर्मलेस आत्मा, आत्मा भी क्या है? आत्मा क्या है? कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस, वाइब्रेशन है, प्रकंपन ही प्रकंपन है। अगर आप गहरे गहरे जाओगे ना, कण भी क्या है? कण को भी अगर तोड़ोगे ना, तो वो प्रकंपन है, कुछ भी नहीं है उसमें, लाइट ही लाइट है, हम्म। लाइट ही लाइट है, प्रकंपन माना लाइट। वो भी कौन सी? जो इन आंखों से दिखाई। तो ये क्या, हमें जो लग रहा है कि ये शेप है, ये सॉलिड है, इसी तरह से आइस को देखो, ठीक है, जो पानी बिल्कुल फॉर्मलेस है, उसको कंडेंस, अब क्या हो गया है, जब, ठीक है, ये जो मैं, जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस हूँ, जब एकदम कंडेंस हो जाती हूँ ना, अपने आप को माइंड समझने लग जाती हूँ ना, मैं ये हूँ, जब मैं संकीर्ण, संकीर्ण रूप, आत्मा, कॉन्शियसनेस का संकीर्ण रूप है मन, जब उसमें अपने सांचे को ढाल लेती हूँ ना, फिर वो एक बर्फ का या एक गोल बेसन का या उसका एक फॉर्म, उसको मैं रियल समझने लग जाऊं, तो पॉसिबल है ही नहीं। बर्फ
बनी किससे है? पानी से। उसकी हाँ जी, ओरिजिनलिटी क्या है? पानी। उसको आप किसी में भी घोलोगे, वो वापस किस में जाएगी? बर्तन अब डाल मैं इस चीज में उसी घबराऊं, उसी डर शेप में जाए। जाऊं, हाँ, कि ये बर्फ तो पिघल जाएगी, ये बर्फ तो चली जाएगी, ये शेप तो चली, ये शेप कभी रियल थी क्या? वो शेप कभी रियल थी? बर्फ का अपने आप में कोई वजूद है? बर्फ पानी में जाएगा, थोड़ी देर बाद पानी में बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये जो हमें फॉर्म बड़ा रियल लग रहा है इन आंखों से, ये सारी दुनिया रियल लग रही है, ये कुछ भी रियल नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा यूज करते हैं सत्य हूं मैं। और वो अविनाशी जो है ना वो। आत्मा, वो हाँ, अविनाशी और है। वो अविनाशी है, और मेरा सत्य स्वरूप भी अविनाशी है। वो लेकिन कौन अविनाशी है। सा? वो जो अवेयरनेस, वो जो वाइब्रेशंस, वो सत्य है। लेकिन आज हम इतना संकीर्ण, जैसे जैसे दुनिया में भी, ठीक है, किसी को शेप देनी हो ना, चाहे जैसे मैंने कहा बेसन का चीला या पानी को बर्फ, उसको कंडेंस करते हैं, सिकुड़ जाता है वो, तो वो शेप है। ऐसे ही जब द अवेयरनेस, जब मैं एक सिकुड़ा हुआ स्वरूप अपने आप को समझ लेती हूँ, तो मुझे ये रियल लगता है, ये झूठ। आज भी बाबा ने कहा ना, क्यों बाबा बार बार कह रहे हैं इस ये माया, माया क्या करती है? माया क्या करती है? माया इस इल्यूजन को इतना, आज भी बाबा ने कहा ना कि कलयुग में अगर किसी का बच्चा मर जाए तो वो पागल हो जाते हैं, जैसे हो जाते हैं ना, देखा है ना। और आप लोग भी जाकर क्या कहोगे उनके घरों में? हाय बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, ये कहोगे? ये सोचोगे? अभी नहीं सोचोगे पूनम जी? कहेंगे। अभी बिल्कुल नहीं नहीं कहेंगे। कहना। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन सेवा भी कर सकती है उस आत्मा के लिए, और डिससर्विस भी कर सकती है, क्योंकि वो रियल है ही नहीं। मैं बर्फ को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और मैं कह रही हूँ ये बर्फ जाए ना, ये बर्फ को कुछ हो ना। बर्फ किससे बना है? पानी से। बर्फ का कोई अपना वजूद है ही नहीं। इसलिए बाबा हमें रोज रोज साकार मुरलियों में, रोज रोज सारी मुरलियों में एक ही चीज पक्की करवाते हैं। क्या पक्की करवाते हैं? अपने को आत्मा देखो, अपने सत्य को जानो। और इसलिए बाप कहते हैं मैं ही सत्य हूँ, बाकी सारी दुनिया झूठ है। क्यों झूठ है? बाबा को शौक है क्या? बाबा को अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा अच्छा रहे? बाबा बाबा जेलस है? क्यों बाबा बार बार कहते हैं? आज भी बाबा ने कहा कितना मोह रहता है तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे पति में कितना मोह रहता है। कहा ना आज बाबा ने? क्या है वो? क्यों बाबा बार बार हमें कहते हैं? क्यों बाबा हमें अलंग करने, क्यों बाबा हमें बार बार एक ही चीज टीचर कह रहा है? वो अभी छोड़कर तो जाना है ना, इसलिए बाबा पहले से अलर्ट कर रहे हैं। छोड़कर जाना तो सबको है, लेकिन क्या हाँ। मुझे ये सत्य पता है कि मैंने अभी कुछ पकड़ा ही नहीं हुआ? मैं हाँ, ये आत्मा होना वो चाहिए। फॉर्मलेस हूँ जो कभी कुछ पकड़ ही नहीं सकती। जब मेरा कुछ हम्म। है ही नहीं, तो मैंने छोड़ना किसको है? हम्म। जब मेरा सत्य यही तो है, ये इल्यूजन, ये माया। यू you नो आप अगर शास्त्रों में पढ़ोगे, वेदों में पढ़ोगे, तो पता है उन्होंने क्या बोला है इस दुनिया को? जैसे बाबा ड्रामा बोलते हैं, कहते हैं ये प्रभु की लीला चल रही है। इस लीला हम्म। मतलब, ये लीला मतलब सत्य नहीं है, नाटक। ये वो भी माया है, नाटक ही ये बोलते हैं। इल्यूशन। हाँ, ये इल्यूजन क्रिएटेड है। और इस इल्यूजन में मनुष्य खुद इस इल्यूजन को हाँ। सत्य समझ के दुखी और सुखी होता रहता है, उसी से सुख भी लेता रहता है और उसी से दुख भी लेता रहता है। इसलिए बाबा का हमेशा एक ही महावाक्य होता है। और रितु जी ने लिखा, मैं तो पहले बहुत डर गई थी ज्ञान से, धर्मराज से, सजाओं से, मुझे बाबा से डर लगता था पहले, क्योंकि हम रियल अर्थ नहीं समझते ना। हाँ, सत्य ही अखंड है, सोल ही सत्य है, एब्सोल्युटली। जब तक हम रियलिटी को नहीं समझेंगे ना, तो हमें लगेगा यार बाबा क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? बाबा क्यों एक ही क्यों बार बार कह रहे हैं तुम मुंह हटाओ, तुम पुरानी दुनिया से मुख फेरो, क्या क्यों? जब तक हम बाबा के उसके लिए भी तो आज बाबा ने कहा ना कि
शेरनी का दूध भी तो सोने के बर्तन में, उसके लिए भी तो वो बुद्धि, वो जब तक पत्थर बुद्धि से बाबा की साकार मुरली सुनूंगी ना, तो ऐसे लगेगा हाय ये तो सच में कैसा धर्मराज आ गया, ये तो मुझे एक मिनट सुखी नहीं रहने देगा। अगर पत्थर बुद्धि इंटेलेक्ट से हम सुनेंगे, तो हमारी बुद्धि कितनी पावन हुई है उन महावाक्य को समझने के लिए। बाबा की रोज मुरली का पहला वर्ड मीठे मीठे हमें रियल सत्य रियलाइज कराते हैं। बिल्कुल, इतना बाबा का ज्ञान गहरा है ना, इतना ब्यूटीफुल है कि वो हमें सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, हमारे सारे जन्मों के बंधनों से छुड़ाते हैं। लेकिन अगर हमें वो समझ में आए उसकी गहराई, इसलिए बाबा ने आज पहला महावाक्य क्या कहा? सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु, अपने सत्यता की शक्तिशाली सत्य बच्चों से मिलने आए हैं। लेकिन बाबा जो है जैसा है वो कैसे समझेंगे? जितना आप जितना आप अपनी बुद्धि को इस इल्यूजन, ये जो कर्मेंद्रियों का, जो मन बुद्धि का इल्यूजन है, उससे परे जितना आप अपने आप को इस ये जो जो वर्ल्ड दिखाई देता है, सुनाई देता है, फील होता है, इससे परे आप देखोगे, तब आप समझ पाओगे कि बाबा का सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रुथ। क्योंकि बाबा इन कर्मेंद्रियों से परे है, जो सत्य है वो इन कर्मेंद्रियों से परे है, परसेप्शन है। आई एम अ सोल, ये बहुत प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिस करने से नहीं होगा। ऐसे तो तोता भी रोज कहता था मैंने चूरी नहीं खाई, खा भी रहा होता था, नहीं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और फिर भी हम बॉडी कॉन्शियसनेस। समझना, बाबा कहते हैं ज्ञान अर्थात समझ। समझ सोल क्या है, जैसे कहा ना अभी हम बना रहे थे चीला, तो जब आप उस अवेयरनेस में रहोगे ना सत्य की, आप आपको रिपीट नहीं करना है। मैंने कोई रिपीट नहीं किया मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, आई वॉज नॉट रिपीटिंग। लेकिन वो दिखाई दे रहा था, वो वही चीजें अपीयर होती है। आपको लगता है कि ये सत्य नहीं है, आप पहचान पाते हो क्या सत्य है और क्या झूठ है। तो बाबा कहते सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है, अंडरलाइन। सबसे बड़े से बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की है, सत्यता से ऊपर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है। बाबा को हमेशा सबसे पहले जो बाबा का नाम है वो है सत्यम, सत्य। ये अगर आप अपने सत्य को, जस्ट नोइंग योर सत्य, आपके सारे बंधन, आपके सारे दुखों से आपको छुड़ा देगा। जस्ट नोइंग योर सत्य। सत्य दो अर्थ से कहा जाता है, एक सत्य अर्थात सत्य, दूसरा सत्य अर्थात अविनाशी। एक सत्य अर्थात सत्य और दूसरा वो सत्य। सत्य का मतलब ही वो है जिसका कभी विनाश हो नहीं सकता। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है लेकिन सत बाप एक है। बाप तो हमारे 84 जन्म में 84 बाप है, लेकिन बाबा कहते हैं जो सच्चा बाप है ना वो एक है। सत शिक्षक, सत गुरु भी एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं, अर्थात परम आत्मा की विशेषता जो है ना वो यही है कि वो सत्य है। सत्य की एक और भी प्रॉपर्टी है, एक तो वो अविनाशी है, दूसरा वो चेंजलेस है, वो बदलता नहीं है। वो कभी, जैसे हमने कभी बर्फ का फॉर्म ले लिया, कभी पानी का, कभी भाप का, हमारी स्थितियां बदलती रहती है। बाबा चेंजलेस, हमेशा कांस्टेंट है, भरपूर है, फुल है, ओरिजिनल है। आपका गीत भी है ना, सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। और साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद स्वरूप कहते हैं।
आप आत्माओं को सच्चित आनंद कहते हैं। तो सत शब्द की महिमा देखो बहुत है। और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते हो तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ, इसलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, इस आधार पर हमारे जीवन में सत्य रिश्ते कौन से हैं? जो भी अभी आपने सुना है उस आधार पर हमारे सत्य रिश्ते कितने हैं, कौन से हैं? एक ही बाप है, उसी के एक ही साथ बात है, साथ वो जगत कैसे? चल। तो आपके जो बच्चे हैं, आपको जो माँ बुलाते हैं, जो दादी वो बुलाते पा- हैं, नानी, वो वो तो झूठे? ड्रामा के हिसाब से मिले हैं, वो झूठे ही हैं। आज नहीं तो कल छोड़ के जाने वाले, और हम भी उन्हें छोड़ के जाने वाले। वो तो पक्का ही है। हम्म। हम्म। परमात्मा एंड आई द सोल, राइट। इस हाँ, क्यों बोल बाबा रहे। कहते हैं कि सिर्फ इस दुनिया में मैं सत्य हूँ? क्योंकि बाबा ने देखो कई बार साकार मुरलियों में भी कहा है, मैं बीज हूँ इस सृष्टि के, सृष्टि रूपी झाड़ का, कहते हैं ना बाबा। Those are actors playing the role as we are playing. But actually आप और गहरे जाओ, एक्टर्स भी किससे बने हुए? एक्टर्स भी रियल हैं क्या? वो तो मूवीज के एक्टर्स तो रियल हैं, क्या ये एक्चुअली में रियल हैं? जब बाबा कहते हैं मैं बीज हूँ और मुझसे ये सारा झाड़ है, ये बाबा, अगर आप इसको तोड़ते जाओ जैसे हमने तोड़ा, ठीक है, ये फॉर्म किससे बना है? अगर इसको हम एक्सपैंड करते जाएंगे तो हम देखेंगे सिर्फ वाइब्रेशंस हैं। पहले जैसे पूनम जी ने कहा 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स किससे बने हैं? अणु से। अणु के अंदर क्या है? केवल वाइब्रेशंस। अब क्या बचा? अब वाइब्रेशंस में आप कुछ कर सकते हो? ये इसकी वाइब्रेशन है, ये उसकी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन में डिवाइडेशन हो सकते हैं? नो, कोई सेपरेशन नहीं है। तो एक्चुअली में कौन है? सिर्फ एक बाबा ही तो है। लेबल्स ही लेबल्स है बस, और उन लेबल्स को हमने ऐसे पकड़ा हुआ है ना मन में। सब वाइब्रेशंस हैं। बट इवन इफ वी ऑल आर गोइंग टू लीव ईच अदर, स्टिल वी लव वन एनदर। अब ये जो लव है ना, इसको ही तो समझना है। आज बाबा ने कहा ना, आज की मुरली में कहा या कल की मुरली में कहा कि झूठा लव करते हैं एक दूसरे को। क्यों कहा बाबा ने? आज ही का, आज ही का आशिक माशूक के लिए। आज ही नहीं, कल कहा था वो कि बेसिक। झूठा, कि दुनिया में जो लव करते हैं, कुछ ऐसा कहा था कि वो झूठा हाँ, वो लव है। कल वो बोला था, बाप के साथ रियल बोला लव है था। और उनके साथ अनराइटियस। हाँ, झूठ क्यों बोला? हाँ। अभी जैसे रितु जी ने कितना अच्छा कहा, क्या हम अपने फैमिली मेंबर्स को लव नहीं करते? उनको तो लव ही करते, फिर बाबा उनको झूठा लव क्यों कहते हैं? और सिर्फ एक मुझे क्यों कहते हैं? कल बोला था, हाँ जी, कल बोला था। फिर बाबा कल क्यों बोला ऐसे था। कहते हैं बताओ? हम सबका हमारे रिश्तेदारों से, फैमिली वालों से प्यार है ना। कल रियल लव और आर्टिफिशियल लव, रियल लव आत्मा हद समझने से होता है, हद का उसका क्या लव होता है। मतलब? हद और बेहद के लव की बात है ना। हम शरीरों से प्यार करते हैं, हमें आत्मिक प्यार है। मन की क्रिएशन है, सत्य में है कुछ भी नहीं। हाँ, हम्म, एक माइंड दूसरे माइंड को पकड़ के बैठा है, ना तो हाँ। वो माइंड रियल है ना ये माइंड रियल। मन मन को पकड़ के बैठा है। देयर इज नथिंग। आप हम्म, जितना गहरे जाते जाओगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि वाइब्रेशंस के अलावा कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस एनर्जी के अलावा ये सब, ये सब एक परसेप्शंस का खेल चल रहा है। परसेप्शंस का खेल मतलब आप लोगों ने वो देखा है ना, अ, आप लोग वहां पे वो बैठे हो, वो एक मॉल्स में जब जाते हैं ना, तो वो एक कुर्सी में बिठा देते हैं और आपकी आंखों के आगे गॉगल्स लगा देते हैं और फिर आपको एक टीवी दिखाते हैं और फिर आपकी कुर्सी घूमती है।
फिर आपको लगता है कि आप किसी पहाड़ों में जा रहे हो, आप नीचे ऊपर से नीचे छलांग मार रहे हो, और वो कुर्सी भी वैसे वैसे मूवमेंट करती है। आप में से किसी ने वो एक्सपीरियंस किया है कभी? जी जी। वर्चुअल रियलिटी, यस, शीतल जी इज राइट। एक्चुअली में ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये जो हमारी सेंस परसेप्शंस हैं, लाइक एलिस इन अ वंडरलैंड, ये सब चीजों को इतना रियल 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 अपीयर करवाती है। और जितना जितना हम इन कर्मेंद्रियों के चश्मों से देखते हैं ना, तो हम कभी भी रियल लव कर ही नहीं सकते। वो लव आपको हमेशा दुख ही देगा, ये आप लिखवा लो। Our love is based on our experiences. Love is very मैंने ना बहुत अच्छा स्टेटस पे एक शिवानी दीदी की ना रिलेशनशिप्स के ऊपर ही एक वीडियो डाली है। कैसे करेंगे रियल लव, बताओ आप लोग कैसे करेंगे रियल लव? व्हाट इज रियल लव? व्हाट इज रियल लव? कैसे करेंगे रियल लव, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें आता ही नहीं है ना करना, तो आता ही नहीं है हमें रियल लव करना। तो जैसे बाबा हमें करता, इक्वानिमस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इक्वानिमस क्या होता है? सम, एक, समता भाव। समदृष्टि, एक, समदृष्टि। वन। मुझे एक बाबा के अलावा कुछ, जब मुझे सब वाइब्रेशन ही दिख रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा नाम रूप। जब तक मुझे नाम रूप दिखेगा, जब तक मुझे ये आइस दिखेगा और पानी नहीं दिखाई देगा, मैं आइस की शेप्स को ही देख रही हूँ। कोई कोई आइस क्यूबिकल फॉर्म में है, कोई आइस सर्कल फॉर्म में है, कोई आइस स्क्वायर फॉर्म में है। मैं उन्हीं फॉर्म्स को देख रही हूँ, उनको प्यार कर रही हूँ। जैसे ही मैंने उनको हाथ में पकड़ा, वो तो पानी बन गई, वो तो थी नहीं। मैं हाथ में आइस लो और थोड़ी देर बाद हाथ को खोलो, कुछ भी नहीं है। Same are these bodies, same are these relations. सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस है, सिर्फ और सिर्फ अनकंडीशनल लव एंड, अरे अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस भी रोल में आता है। उससे भी देर इज, अंडरस्टैंड ना, एक्सेप्ट करने के लिए है ही क्या, इट्स ऑल वाइब्रेशंस। अगर आप उस लेवल पर देखोगे, अगर आप किसी के पार्ट को नहीं देख रहे, तो आपको लव हेट हो नहीं सकता। हाँ, अगर मैं आज भी, बाबा ने कहा ना, नाम रूप, नाम रूप में फंसते। नाम रूप माना क्या? रोल में। अगर मैं किसी के रोल में, यही तो चैलेंज है, यही तो, इसी में तो माया हराती है, क्योंकि वो माया हमेशा रोल में फंसाती है। लव भी तो एक शब्द ही है, बिल्कुल। लव भी तो एक शब्द ही है, एब्सोल्युटली एक लेबल ही है, लेबल से परे है। तो हमें हमें बार बार पूरे दिन में अपने सत्य की अवेयरनेस में रहना है। हम फिर रोल की तरफ चले जाते हैं। इसने कितने प्यार से, केयर से, ठीक है, अप्रिशिएट करना बहुत अच्छी बात है। किसी का कोई अच्छा पार्ट बजा रहा है, विच इज वेरी गुड। बट उसी पार्ट को रियल समझ के, उसके उस सत्य के आधार पे अपना जीवन, या अपने रिलेशनशिप्स को बेस्ड करना, या परमात्मा को भूल के उन रिलेशनशिप्स को, दैट इज नॉट रियल। इसीलिए बाबा ने कहा आपको इसके लिए डिवाइन इंटेलेक्ट, बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इन सब चीजों को समझने के लिए। तो बाबा कहते हैं, सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, कभी उलझेगा नहीं, कभी घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां आए, ठीक है, हो सकता है कोई शरीर का रोग हो सकता है संबंधों से नफरत मिल रही हो सकता है आपको फाइनेंशियली, ठीक है, बहुत क्राइसिस हो सकता है आपके संस्कार बिल्कुल अच्छे नहीं हो, जो आपके आसपास के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको अपने खुद को अपने संस्कार नहीं पसंद, कुछ भी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर आप इस सत्य को समझ गए, इस सत्य को आपने समझ कर
इस सत्य के आधार पर अपना जीवन जीने लग गए। फिर बाबा कहते वो हमेशा, वो कभी भी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि उसको पता है कि ये रियल नहीं है ड्रामा। आज अगर ड्रामा में बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिल रही है तो वो भी रियल नहीं। आज अगर ड्रामा में बहुत एप्रिसिएशन मिल रही है तो वो भी रियल नहीं। मैं लेट ना हो जाऊं, मैं ये कर लूं, ये सब, ये जो इमोशंस, फीलिंग्स, ये थॉट्स, ये सब चिंताएं, ऑल दीज, यू नो ये हो रहा है आज संसार में, वो हो रहा है, हम कितना, लेकिन जो सत्य को देख पा रहा है, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि तुम ही स्वर्ग के गेट खोलोगे। क्या लगता है कौन सी स्थिति हमारी स्वर्ग के गेट खोलेगी? सब झूठ है। आज कहा ना बाबा ने कि अंत, आखिरी लड़ाई लगेगी, ठीक है, और फिर बहुत कम, कौन सी हमारी स्थिति होगी जो वो स्वर्ग के गेट खोलेगी? जब वो आखिरी लड़ाई, कौन सी स्थिति? एक रस स्थिति। और वेरी गुड। और अच्छा बाबा ने कौन सी हमें, बाबा ने कहा हुआ है, बताया हुआ है, अच्छा लडोल नष्टो स्थिति मोहा। होगी। वेरी गुड, अच्छा लडोल, ओके, वेरी गुड। बाबा ने कहा कर्मतीत स्थिति, जब हम अपने उस निसंकल्प, ठीक है, कर्मों के परे, आजकल हम यही चार्ट दे रहे हैं ना, कर्मों से परे के सत्य को जान जाएंगे, तब बाबा कहते हैं जब हम अपने उस सत्य को जान जाएंगे जो चेंजलेस है, जो भरपूर है, जो 16 कला संपन्न संपूर्ण है, जो बाप समान है, उस उस स्टेज में जो आत्माएं अंत में स्थित होंगी ना, वो सत्युग के गेट्स खोलेंगी, जहां पर कोई लैकनेस नहीं, कोई नीड नहीं, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे उससे, मुझे कुछ, जहां भरपूरता ही भरपूरता है, संपन्नता ही संपन्नता है, वही वाइब्रेशन संपन्नता की दुनिया को लेकर आएंगी, और वही अंत में स्वर्ग को देख पाएंगी। तो बाबा कहते हैं सत्यता के शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी, इसलिए वो घबराएगा नहीं। शक्तिशाली होगा मतलब सत्य को जानता है, ऐसे ही नहीं कि मुझे बहुत फोर्स करना है, अपने आप युद्ध करना है अपने से, नहीं, वो सत्य को जानता है, उसके सामने कैसी भी माया तूफान ले आए, उसको पता है कि ये सत्य ही नहीं है, सामना करने की शक्ति, वो किसी भी चीज से घबराएगा नहीं। वो ये नहीं कहेगा बाबा नहीं मुझे इसका सामना नहीं करना, बाबा इसको हटाओ, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सत्यता को सोने के समान कहते हैं, असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परम आत्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं, सत का संग करने वाले कहते हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है ना, तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग। कौन गया उनके साथ? सत्य नाम ही गया, और कोई नहीं गया। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है, सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता है, तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता है। सत्यता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये लोग तो किसी चीज से डरते नहीं, ये लोग तो बिल्कुल, किसी, कुछ भी हो जाए, जो सत्य की आत्मा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आज मुझसे खुश है, कोई मुझसे नहीं खुश है, कोई मुझे बुला रहा है, कोई मुझे नहीं बुला रहा है, कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है, कोई मुझे इग्नोर, उसके लिए ये नहीं हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बहू, हाय मेरा पति, हाय मेरे बच्चे, नथिंग। वो वो है ना, वो बाबा सत तो बिठो नच, उसको पता है आज नहीं तो कल तो वैसे भी ये सत्य, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो सत्य में रहता है। वो इस इल्यूशनरी ड्रामा में नहीं जीता,
सत्यता कब हिलती है, वो अचल होती है। सत्यता कभी हिलती नहीं। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। वृद्धि कैसे होगी, प्रोग्रेस कैसे होगा? ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बड़ा पुरुषार्थ करना है, बहुत ये बहुत पता नहीं आप लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन वृद्धि कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंटली सत्य को देखना, सत्य में रहना, सत्य को महसूस करना, सत्य को अनुभव करना, और सत्य के आधार में रिश्तों में आना, कर्मों में आना। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हैं, स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हैं। ये सत्य ज्ञान सत्य बाप का ज्ञान है। इसलिए दुनिया से ये ज्ञान न्यारा और प्यारा है। दुनिया में बहुत अच्छे से अच्छा गुरु हो सकता है, अच्छे से अच्छा स्पीकर हो सकता है, अच्छे से अच्छा साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, और आज तो आप इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं ना, मैं तो खुद सुनती हूँ हैरान हो जाती हूँ। लेकिन एक चीज जो बाबा हमें बताते हैं और कोई नहीं बता सकता, वो कोई बताएगा वो क्या है? एक चीज जो बाबा हमें बताते हैं और कोई नहीं बता सकता। बहुत अच्छा ज्ञान है दुनिया में, नो डाउट, लेकिन एक चीज जो हम बताते हैं, जो और कोई नहीं बता सकता। नहीं, आत्मा का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। ड्रामा का ज्ञान दीदी। हाँ, ड्रामा का। ड्रामा में भी कि ये रोल अनुभव की कमी है उसमें, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। ठीक है, वो बोल बहुत अच्छा सकते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशंस अभी भी कलयुगी है। वाइब्रेशंस, हम क्यों, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम रहते किस फ्रीक्वेंसी पर है? क्या हम सत्य के आधार पे जीवन जी रहे हैं? क्या मेरे लाइफ के डिसीजन सत्य के आधार पर हैं? ये बहुत मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी हमें हमारे इस कैरेक्टर से बाहर निकालने की ज्ञान नहीं देता। हाँ, इस कैरेक्टर को कैसे अच्छा करना है, हाउ टू बिकम अ गुड मदर, 5 टिप्स ऑन रिलेशनशिप, हाउ टू बी अ गुड फादर, हाउ टू बी अ गुड मैनेजर, हाउ टू बी अ गुड सन, गुड डॉटर, और सारे इस कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए ज्ञान दे रहे, but nobody is helping us get detached from this character. हाँ, बाबा ही हमें प्योरिटी, वो भी रियल प्योरिटी, एक्चुअली प्योरिटी क्या है, ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये कैरेक्टर आइडेंटिटीज, ये इससे जब हम बाहर निकलते हैं, वो है रियल प्योरिटी, है ना? तो आज बाप तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की। अब हमने धारण कितनी की है? सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करती है। जब आप रोल कॉन्शियस नहीं होना, आप किसी को उनके रोल के आधार पर जज नहीं कर रहे, ठीक है? आप अपने सत्य में हो, यू आर आपको अपने आप दूसरी आत्मा की वाइब्रेशंस ना पिक हो जाएंगी अपने आप। तो बाबा कहते हैं, चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठ है, चारों तरफ झूठ ही झूठ है। झूठ मतलब सब कोई अपने लेबल्स में, अपनी आइडेंटिटीज में, ठीक है, मैं मेरे में है, सब जगह ये है, एवरीवेयर। चाहे आप गुरुद्वारों में चले जाओ, मंदिरों में चले जाओ, पंथ, हर जगह यही सब चल रहा है। सब जगह झूठ है, सब में झूठ मिला हुआ है, मतलब सब में ये माइंड ने अपना अपना राज्य बनाया हुआ है हर जगह, ठीक है? हर जगह झूठ है। फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता की प्राप्ति क्या है? सत्यता, जो आत्मा सत्य के आधार पे जीवन जीती है, सबसे बड़ी प्राप्ति, इसको नोट करो, उसको जीवन में क्या महसूस होगा हर वक्त? निर्भयता। उसको किसी चीज से डर नहीं लगे। कल किसी ने हमसे प्रश्न पूछा
कि आपको लोग क्या कहेंगे, लोग क्या इसके बारे में। मैंने कहा ये पेपर मैंने बहुत पहले पास कर दिया। कितनों को है, अच्छा मुझे अभी भी सच सच बताओ, ये कितनों को है कि लोग क्या कहेंगे? कितनों को है अभी भी ये? अब ये लोग आपके घर वाले हो सकते हैं, अब ये लोग आपके फ्रेंड्स और या वो हो सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑनेस्ट चेकिंग, ऑनेस्ट चेकिंग। हम सब चेक करना, हम सब में ये, इट इज नॉट हाँ मुझे है। वेरी गुड, वेरी गुड राघव। इसका मतलब हम सत्य के ज्ञान को जानते हैं, लेकिन उसको 100% जीवन में धारण नहीं किया। क्योंकि जब धारणा है ना, तब उसकी उसका रिजल्ट, आउटकम कैसे पता चले कि ये जो सत्य ज्ञान है ये मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रही हूँ? उसकी निशानी है निर्भयता। मुझे डर ही नहीं लगेगा। कोई बारे मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई बार मुझे कैसे देख रहा है, कोई मुझे क्या बोल रहा है, मुझे किसी को खुश करना है, अरे वो बुरा ना मान ले, अरे उसको गुस्सा ना हो जाए, अरे वो बहुत पैसे वाला है, अरे वो फलाना है, वो ये है। फियरलेस। तो सत्य एक तो फियरलेस, और जो आत्मा फियरलेस है ना वो अपने आप खुश है। क्योंकि फियर हमें सिकुड़ के रखता है, हमें हमारी खुशी से दूर रखता है। तो ये दो निशानियां हैं। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। जो सत्य बोलता है ना, जो सत्य रहता है, सत्य में रहता है, उसको डर नहीं लगता, उनको कभी भय होता ही नहीं। जो सत्य नहीं होगा उसको भय जरूर होगा। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण और सत्य शक्तियां सर्व प्राप्ति हैं। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़े अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है। वाणी में उनके स्नेह और नम्रता होगी, और यही अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष के दृष्टांत देते हो ना, वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी, उतने निर्माण और सर्व स्नेही होंगे। लेकिन सत्यता के अथॉरिटी वाले जो होते हैं ना, वो निरअहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरअहंकारी भी हो, इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। तो क्या निशानी? एक तो निर्भयता कहा, दूसरा खुशी कहा, और तीसरा सत्य वाला जो होगा वो निरहंकारी होगा। उसमें सत्य का अहंकार नहीं होगा, अरे मैं सत्य जानता, ये देखो ये कैसे मोह के मारे हैं सारे, ये देखो कैसे ये झूठ की विकारों में नहीं। उसमें बहुत निरहंकारिता होगी, हम्बल होगा, वो निर्माण होगा, प्रेम होगा, दया होगी, खुशी होगी। यस। जैसे झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। अब देखो, याद है आपको? पता नहीं, मुझे पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते ब्रह्मा बाबा ने एक मुरली साकार मुरली में कहा था, अब मैं ऐसा क्या करूं, मैं इतना साधारण हूं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या करूं जिससे कि लोगों को ये बता सकूं कि भगवान। याद है ना? मैं ऐसा लास्ट वीक, क्योंकि बाबा को कुछ भी वाणी नहीं, में बाबा आया वो था। सिंपल सिंपल, कुछ भी नहीं उन्होंने, ना माला, ना कोई शास्त्र, ना कोई टीका, ना कुछ नहीं। सो साधारण, सो साधारण। इतनी फैंसी और इतनी दिखावे की दुनिया में, जहां पे हर चीज दिखावा है, बचपन से लेकर दिखावा ही दिखावा है, वैसी दुनिया में ब्रह्मा बाबा वॉज एन एपिटमी ऑफ सिंप्लिसिटी। एपिटमी मतलब एक मिसाल थे वो, सत्यता की और सभ्यता की। उनकी अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है, लेकिन अभिमान के कभी नहीं।
अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। अभी कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा शिव बाबा तो है ही ना। सी शिव बाबा के लिए इतना मुश्किल नहीं है बिकॉज ही इज बॉडीलेस, बट ब्रह्मा बाबा के लिए बीइंग इन द बॉडी, बीइंग इन दिस वर्ल्ड, दैट इज अ बिग प्राप्ति। जैसे बाबा कहते हैं ना, सतयुग में तुम लोग रॉयल बुद्धू हो, वहां कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सतयुग से भी महान तुम संगम पर हो, क्योंकि यहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। यहाँ हम दिन रात माया में हैं, और उसमें रहते हुए उसके प्रभाव से परे रहना, ओ माय गॉड, दैट इज। इसीलिए बाबा ने कहा ना, बहुत कम ये जो झाड़ है ये इतनी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता, बहुत कम, क्योंकि यहाँ की जो धारणाएं हैं, यहाँ की जो ज्ञान है वो बहुत गहरा है, हर कोई कर नहीं पाता। तो बाबा कहते, इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं, सिर्फ प्यारे नहीं लेकिन वो प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर, क्योंकि बाबा का खुद का जीवन, आज का स्लोगन ही ये था। किसको याद है आज का स्लोगन? यही था आज का स्लोगन। कौन बताएगा आज का स्लोगन बिना देखे? प्रत्यक्ष बाप प्रत्यक्ष क्या? बाप को प्रत्यक्ष कैसे? अपने श्रेष्ठ हाँ, श्रेष्ठ अपने जीवन की श्रेष्ठ प्रत्यक्ष जीवन कर से को बाप को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष करना, ये करना। पूरे ज्ञान का सार है ना। हमें सेवा कोई अब वो वाला टाइम नहीं रहा है, ये जो स्पेशली ऐसा टाइम अब शुरू हो चुका है, एंड का टाइम, कि हम जाके प्रदर्शनियां करें, हम जाके ये करें। अभी अपने वाइब्रेशन से, अपनी स्थिति से मुझे बाबा को प्रत्यक्ष और होना भी है। जैसे जैसे हलचल बढ़नी है, ठीक है, जो कलयुगी मनुष्य है उनके सारे आधार गिरने हैं, वो बेचारे ऑलरेडी लो है और लो होने हैं, और हमारा, ठीक है, जो इतने बहुत काल का है वो और ज्यादा मजबूत होता जाएगा। तो हमारा प्रत्यक्ष, हमारी प्रत्यक्ष स्थिति, हमारा प्रत्यक्ष जीवन, हमारा खान पान, उठना बैठना, सब बाबा को प्रत्यक्ष करेगा या कर रहा है। कभी कभी लगता है जैसे टॉम एंड जेरी का सीन चल रहा है, माया और अटेंशन का, बिल्कुल सही बात है। तो बाबा कहते, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल तो चाहिए ना। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई देंगी। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वे अभी भी मुरली सुनते हो ना, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बच्चे बच्चे भी कहेगा लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा, स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। चाहे कोई आत्मा आपके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों नहीं करे, आपको रिजेक्ट करे, आपको आपके मुंह पे कहे आई डोंट केयर, ठीक है, आप क्यों हो, आप चले जाओ, आपको हर तरह से, लेकिन क्या मेरे अंदर फिर भी वो नम्रता, फिर भी मेरे अंदर वो स्नेह, ठीक है, वो निर्माणता, वो बच्चे बच्चे वाला वो मेरे अंदर का मिठास, वो रहता है। वो बहुत डिफिकल्ट है, देखो रियल में जो रियल पेपर्स आते हैं ना, है ना, तो वो डिफिकल्ट होता है। मैं ये नहीं कहती आपको करना ही है, बट अगर हम ये कर सकते हैं, ये हमारा, और ये नेचुरली नेचुरली उमड़े, जब हमें उसकी बातें सुनाई ही ना दे, जब हमें उसके जब हम कैरेक्टर आइडेंटिटी से बिल्कुल एकदम डिटैच हो जाए, हमें कोई प्रभाव ना पड़े, तो हमारे नेचुरली जो शब्द निकलेंगे ना, वो उस प्योर वाइब्रेशन से निकलेंगे। एक आत्मा से पेपर बनकर से रही है और अंदर के लब कोई मोर्च, हाँ, एक आत्मा ऐसा पेपर बनकर रही है और अंदर के लब कोई मर्ज कर रही है। हाँ,
है ना, हमें भी ऐसे पेपर आते हैं, हम सबको आता है, आई एम श्योर कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस समय ये देखना होता है कि हमारी वाइब, उस समय सिर्फ अपनी चेकिंग करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी चेकिंग करो, ठीक है। मेरे अंदर मेरी वाइब्रेशंस बदलनी नहीं चाहिए, हमें बस इतना अटेंशन रखना है, ठीक है। ओके जी, चलिए अभी ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, फिर उसके बाद क्लोज। ओम शांति, थैंक यू एवरीवन।